नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कल्पवृक्ष। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की, जहां देश और विदेश से आए संतों की उपस्थिति तो रही ही, भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। चर्चा हुई नीतियों की, सिद्धांतों की और विकसित भारत के निर्माण की। तो आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र, जो साक्षी बना धर्म की विजय और अधर्म के नाश का। कुरुक्षेत्र यही वो मैदान है जहां पांडव और कौरव सेना के बीच खड़े होकर अर्जुन को श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था। वही कुरुक्षेत्र जहां अर्जुन को अपने पराये का भाव छोड़ कर्तव्य का मार्ग चुनने की प्रेरणा दी थी, और ये प्रेरणा दी थी योगीराज श्री कृष्ण ने। संसार में आध्यात्म से जुड़े लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी ग्रंथ का है तो वो है गीता। गीता एक ऐसा नाम है जिसमें योगी ब्रह्म को पाता है तो भक्त भगवान को और ज्ञानी पुरुष उस विराट को। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अपने प्रिय शिष्य और सखा अर्जुन को दिया, जिसके साथ ही अर्जुन का मोह और भ्रम टूट गया और उसी के साथ गांडीव की टंकार के साथ महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। 2016 में कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के एक बड़े स्वरूप की शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 7 दिनों तक चलता है। इस वर्ष कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संत सम्मेलन में सरकार की नीतियों का सार प्रस्तुत किया, जिसे सराहा गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति को मंच पर उपस्थित संत समाज ने अच्छा संकेत माना। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि व्यक्ति, देश और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में है। मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं। सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में समाहित है। इसके बाहर जाने की जरूरत है। कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने यह भी कहा कि अगर गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान हर जगह पे हम फैलाने में सफल हो, इसकी स्वीकृति हो, तो विश्व में कभी युद्ध नहीं हो सकता। उस सज्जन को मैंने तुरंत कहा कि आपको शायद मालूम नहीं है, पूरे विश्व में युद्ध समाप्त करने की कुंजी आप जिस ज्ञान को बता रहे हो, वो ज्ञान किसी को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया ज्ञान है। ये आपको मालूम नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए, इनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए, और जो निर्वेद की निर्मिति होती थी वो निर्वेद की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कहा था। मगर वो युद्ध श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, ये युद्ध का समय है, सामने कौन है वो नहीं देख सकते हो, तेरा धर्म है कि तुम युद्ध करो। मगर वो युद्ध खुद के लिए नहीं, वो युद्ध समग्र पृथ्वी पर धर्म के स्थापन के लिए था, अनेक जीवों के कल्याण के लिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसके अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की कल्पना की थी। अमित शाह ने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सराहना की। 2014 से मोदी जी का नेतृत्व में यहाँ देश में सरकार चल रही है। जैसे मनोहर जी ने बताया, मोदी जी ने ही 2014 में इसी गीता महोत्सव में भावना रखी थी कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होना। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वो 15 में मुख्यमंत्री बने और 16 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव करने का काम। और आज असम भी आज के महोत्सव का हिस्सेदार है और श्रीलंका भी आज के महोत्सव का हिस्सेदार है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से आज तक इस देश के स्व को जागृत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत की महान संस्कृति को आगे बढ़ाने, कश्मीर से 370 खत्म करने, 3 तलाक समाप्त करने जैसे कई मसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की पहल सराहनीय है। ये 10 सालों के अंदर भारत के स्व को जगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र रखती थी, तब भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और ये महान संस्कृति से मार्गदर्शन लेकर ही ये देश की नीतियों का निर्धारण होना। देश के कानून, देश की नीतियां भारत की भूमि की सुगंध वाले होने चाहिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को देश में पुनर्जागरण की शुरुआत का प्रतीक बताया। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना को लेकर कश्मीर में शारदा पीठ का पुनर्स्थापन और दक्षिण की सनातन परंपरा के प्रतीक सेंगोल को संसद में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। इन 10 साल के अंदर राम मंदिर बनने की शुरुआत भी हो गई और 22 जनवरी को रामलला अपने निज घर के अंदर प्रस्तावित भी हो जाए। धारा 370 समाप्त हो चुकी है। इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल महालोक, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सुवर्ण मंडित बनाने की शुरुआत, केदार धाम और बद्री धाम के अंदर एक नए आलोक के साथ श्रद्धा का लोग निर्वहन कर सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं, कश्मीर में शारदा पीठ का पुनर्स्थापन और संसद के अंदर दक्षिण की सनातन परंपरा का प्रतीक
सेंगोल को स्थापित करना, ये सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने संभाला। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के मैदान में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पांडव और कौरव सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आए थे, तभी उन्होंने इसके बड़े स्वरूप की संकल्पना कर ली थी। संत सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गीता केवल श्लोक वाचन नहीं बल्कि ये जीवन का सार, शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में भी बताया, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता के ज्ञान के प्रसार और प्रचार की जानकारी दी। तो इस जीवन के सार को, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक छोटा सा उत्सव, गीता महोत्सव जो बनाया जाता था, उसको 2016 में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, कि उन्होंने स्वयं 2014 में जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व, हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। 2016 में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर बनाने का निर्णय लिया था। ये 8वां वर्ष है। दर्जनों देशों के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा लोग इस सारे कार्यक्रम को एक प्रकार से भ्रमण करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ उनकी उपस्थिति लगती है। मुख्यमंत्री खट्टर ने केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि गुलामी के चिन्हों को मिटाने का काम 2014 से शुरू हुआ। साथ ही गृह विभाग से जुड़े सैकड़ों साल से बने कानूनों के बदले 3 नए कानून आ गए। पिछले 70-75 सालों में इस देश की गुलामी के जो चिन्ह थे, उनको मिटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए ये काल शुरू हुआ अपना 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जैसे जिस सरल ढंग से और जिस बड़े आसान तरीके से एक एक चीज की पहचान करके, बहुत तरह तरह की शंकाएं जाहिर की जाती थी, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे 1 मिनट चुटकी में सारा मामला हल हो गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाना यह असंभव लोगों को लगता था, 1 मिनट में सब ठीक हो गया। बहुत से ऐसे विषय जो किए गए हैं, और मैं तो बधाई देना चाहूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी को। सैकड़ों साल पुराने वो कानून बने हुए जो इस देश के सिस्टम को समझते नहीं, यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते नहीं है, उन कानूनों के बदले 3 नए कानून लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए हैं। इस अवसर पर गीता का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने वाले स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की पहचान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है। विश्व में मची आपाधापी के बीच लोग गीता को वैश्विक समाधान के रूप में देख रहे हैं। कि गीता केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं, यद्यपि वो भी हमारा गौरव है, लेकिन पूरा विश्व मानने लगा है कि गीता केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं, इन बढ़ती चुनौतियों में, समस्याओं में जो विश्व के सामने हैं, अराजकता, अनीति, अशांति, तनाव, दबाव, युद्ध की विभीषिकाएं, उनमें एक वैश्विक समाधान के रूप में है भगवद गीता। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने पूरे विश्व में भगवद गीता के प्रति एक उत्सुक प्रेरणा जागृत की है। स्वामी परमात्मानंद ने कहा कि भारत ही ऐसी भूमि है जिसका नाम धर्म क्षेत्र है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का निर्वाह करना। कर्तव्य की जगह अधिकार आ जाने से समस्या बढ़ गई है। भारत एक ऐसी भूमि है जिसका नाम था धर्म क्षेत्र। गीता जी का सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म शब्द का अर्थ आस्था विशेष नहीं है, कोई देवता विशेष को मानना, कोई तीला टपका विशेष करना, माला विशेष ग्रहण करना, मंत्र विशेष का जप करना, वो धर्म का मुख्य अर्थ नहीं है।
धर्म शब्द का मुख्य अर्थ है अपने कर्तव्य को निभाना। जीवन में कर्तव्य को, अर्थात जिसको हम गुजराती हिंदी में फर्ज कहते हैं, फर्ज को प्राधान्य देना। जैसे पूज्य महाराज जी ने आगे बताया कि आज विश्व की सभी समस्याओं का उकेल गीता जी में है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि गीता हमारे जीवन का संगीत है। गीता के सभी 18 अध्याय योग हैं। गीता हमारे जीवन का संगीत है। गीता हमारा योग है, गीता हमारा कर्म योग है, गीता हमारा भक्ति योग है, गीता हमारा ज्ञान योग है, गीता हमारे जीवन का आत्मसंयम है, आत्मसंयम योग। गीता भगवान की विभूति है, विभूति योग। गीता हमारे लिए कर्म भी और कर्म संन्यास योग भी है, मोक्ष योग। गीता के 18 अध्याय योग है। जो अवसादग्रस्त है उनके लिए भगवान का प्रसाद है। स्वामी रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 365 दिन देश के लिए जीते हैं और प्रधानमंत्री के सपनों को मूर्त रूप देने वाले हैं अमित शाह। उन्होंने कहा कि स्वराज सूक्त में शासक के गुणों का जिक्र है, जिसमें शौर्य और वीरता होने की बात कही गई है, जो अमित शाह में निहित है। हमारे एक देश के प्रधानमंत्री 365 दिन राष्ट्र के लिए जीते। ऐसा प्रधानमंत्री जिनके होने से भारत और भारतीयता को गौरव प्राप्त होता है, जहां खड़े होते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गौरव होता है। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोग जिनमें अपने सपने देखते हैं, अपने आशा और विश्वास देखते हैं, जिनमें सनातन का गौरव देखते हैं, नूतन अनुसंधान देखते हैं, संस्कृति मूलक समृद्धि देखते हैं, विकसित भारत का सपना देखते हैं। और उन प्रधानमंत्री के सपनों को आकार देने वाले, उन्होंने सोचा 370 अब खत्म करनी है। पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन देश में लोग कहते थे खून खराबा हो जाएगा, कैसे ये 370 की धारा खत्म होगी। हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के सपनों को धरती पर मूर्त रूप देने वाले कोई एक वीर पराक्रमी महापुरुष है तो हमारे श्री अमित शाह जी। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का उत्सव 18 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें अंतिम एक सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है। इस समय ब्रह्म सरोवर और आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से सजा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों 17 दिसंबर को इस महोत्सव का शुभारंभ हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वामी ज्ञानानंद के हाथों गीता ग्रंथ की महाआरती और महापूजन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने भाषण में वर्तमान की शासन व्यवस्था को गीता गवर्नेंस का रूप बताया और गीता के संदेश को वर्तमान सुव्यवस्था के व्यवहार से जोड़ा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यही कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि जो प्रजातंत्र का मूल मंत्र है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, पर कहां थे पहले? कुछ लोग अपने को कानून से बहुत ऊपर मानते थे। उनका सोच था, अधिकार था सोचने का। ऐसा वो सोचते थे कि कानून हमारा क्या कर सकता है, कानून तो हमारे हिसाब से चलेगा, हम कानून के दायरे में कैसे आ सकते हैं। इतना बड़ा बदलाव आया कि आज के दिन कानून के शिकंजे से कोई बाहर नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है। आई कैन अश्योर यू टू अचीव दिस इज नॉट इजी. It was a formidable challenge from those who were established.
those who had a great support system in the system and outside. बट आज के दिन हम सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि गीता गवर्नेंस है, सब कानून के सामने बराबर है। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक बहुत बड़े देश का समूह कहा जाता है ग्लोबल साउथ। विश्व मंच पर भारत ने इस हिस्से को आवाज दी, साथ ही अफ्रीकन यूनियन की आवाज भी बन गया, जिसकी प्रेरणा भी गीता जैसे ग्रंथों से ही आती है। अफ्रीकन यूनियन का जोड़ना छोटा कदम नहीं है, क्योंकि उससे पहले यूरोपियन यूनियन थी। यदि अगर आप इतिहास में देखेंगे, यूरोपियन यूनियन में वो सदस्य थे जिन्होंने कॉलोनाइज किया, हमको भी किया और देशों को भी किया। अफ्रीका के अनेक देश थे, उन सबको उनकी बराबरी पर लाकर बैठा दिया। भारत के प्रधानमंत्री की स्टेट्समैनशिप का बहुत बड़ा प्रमाण है। दुनिया में एक बहुत बड़ा देशों का समूह है जिसको कहते हैं ग्लोबल साउथ। पहले किसी ने नाम ही नहीं सुना था। And they account for 2/3 of the GDP of the world. भारत became their voice, क्योंकि ये भी गीता का सार है। यहाँ कई प्रकार की कला देखने को मिली जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। आइए देखते हैं सारंगी वाद्य यंत्र पर भागीरथ और गंगा अवतरण की कथा का काव्य और गेय स्वरूप। और इस तरह से स्थानीय कलाकारों ने लोकगीत, लोक संगीत और लोक नृत्य के माध्यम से समा कैसे बांधे रखा, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यादगार रहे, इसके लिए फोटो पॉइंट पर लोगों की उपस्थिति शायद यही बता रही थी। गीता जयंती पर इस दौरान लाखों लोग यहां पहुंचे, जिन्हें गीता के महत्व का परिचय कराया गया। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, कोई गीता का धर्म लेकर तो कोई गीता का मर्म लेकर। हाँ, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं मेले की तरह। यह संसार भी कुछ ऐसा ही है कि कुछ समय के लिए ही यहाँ आना है, इसलिए कार्य भी ऐसे ही हों जिससे सभी खुश रहें। भगवान श्री राम कहते हैं, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुखताप्तानाम प्राणीनाम आर्तनाशनम। अर्थात राज्य की कामना नहीं है, स्वर्ग की कामना नहीं है, दूसरे जन्म की भी कामना नहीं है। कामना
एक ही है कि सभी दुखी प्राणियों की सेवा करते रहें। भगवान श्री कृष्ण भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानम सर्वभूत हिते रताः। वही लोग ब्रह्मनिष्ठ हैं जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सभी संशय खत्म हो गए हैं। वे सभी भूतों के हित में रत रहते हैं, अर्थात सभी प्राणियों, स्थावर जंगम सबके हित के लिए काम करते रहते हैं। यही विचार भारतीय संस्कृति का है, यही विचार इस संस्कृति आधारित राजनीति का है, और यही विचार संसार के लिए कल्याणकारी भी है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।